नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। जमीनी विवाद के चलते 55 वर्षीय महिला ने दी जान। घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत के बाद ससुराल वालों ने दामाद पर लगाया दहेज प्रताड़ना और अन्य महिला से अफेयर का आरोप। मिट्टी से लौट रहा परिवार दुर्घटना का शिकार, एक महिला की मौत, अन्य घायल। और कड़ाके की ठंड के चलते नगर निगम ने बेघर और बेसहारा लोगों के लिए शुरू की सराहनीय पहल। खबरें विस्तार से। जमीनी विवाद के चलते 55 वर्षीय महिला ने अपनी जान दे दी, जिसके बाद गांव भर में 7 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बाद में पुलिस ने किसी तरह से शव को कब्जे में लेकर मरचुरी में रखवाया। चौराठा थाना क्षेत्र के ग्राम जोनी में शनिवार शाम 5 बजे एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां 55 वर्षीय उमा देवी त्रिपाठी ने कथित तौर पर जमीनी विवाद से परेशान होकर खुद को आग लगा ली। आग में 50% से अधिक जलने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन मृतका का बेटा प्रद्युम्न त्रिपाठी मां को न्याय दिलाने की जिद पर अड़ गया और शव को पुलिस को लेने नहीं दे रहा था। इसी वजह से करीब 7 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। आखिरकार पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कब्जे में लिया और मरचुरी में भिजवाया। मृतका के बेटे प्रद्युम्न ने राजस्व विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 2011 से जमीन का विवाद लंबित है। पहले उनके खेत में जबरन सड़क बना दी गई थी। बेदखली का आदेश भी हुआ, लेकिन किसी ने नहीं माना। बीते 10 दिनों पहले विवाद ने तब नया मोड़ लिया जब राघवेंद्र मिश्रा और मृत्युंजय मिश्रा द्वारा उनकी जमीन में सेप्टिक टैंक का निर्माण शुरू कर दिया गया। लगातार राजस्व विभाग के चक्कर लगाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। लगा के ख़त्म हो गई। वो सुसाइड नहीं है, उसको मतलब टॉर्चर किया गया मेंटली। उसकी ज़मीन में क्या था कि पहले से बेदखली थी। 281 नंबर रास्ता जाता है मेरे ज़मीन के बगल से। बेदखली थी, फिर भी कोई पालन नहीं होता था। पुलिस के पास जाते थे तो पुलिस जो है तो बोलती थी स्थगन लाओ नया, और तहसीलदार साहब के पास जाते थे तो वो बोलते थे कि वहाँ जाओ फिर से आवेदन लगाओ, ऐसा नहीं, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। आवेदन भी लेने से मना कर दिया। इसके बाद मेरे पास प्रूफ है, मैं सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट की। इसके बाद पीएमओ इंडिया की वेबसाइट में ग्रेवियंस डाला, उससे भी कोई निराकरण नहीं हुआ। इसके बाद जो है तो राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट में ग्रेवियंस डाला, वहाँ से भी कोई निर्णय नहीं हुआ। और अंत में जब कोई निर्णय नहीं हुआ और जिस लेटरिंग टैंक मेरे रास्ते में ज़मीन में बनाया जा रहा था वो बन के तैयार हो गया। जब बन के तैयार होने लगा आधे से ज़्यादा, जब ये हुआ कि कहीं से कोई राहत नहीं मिलेगी, तो मेरी माँ ने आत्महत्या कर ली। दोषियों को सज़ा होनी चाहिए। सबके नाम से रिपोर्ट है, रिपोर्ट पहले से है। जिनके आग का कोई जानकारी नहीं है। मैं जब आया तो मेरे को मिलने नहीं दिया गया, मेरे को बुलाया गया। मेरी वहाँ चला गया था सामान लेने, मैं आया तो मेरे को मिलने नहीं दिया गया। कोई जानकारी नहीं है। कल से मेरे को ज़बरदस्ती ला के यहाँ भेज दिया गया। अब तक से लेके कोई जानकारी नहीं है। पर मेरी मम्मी मर नहीं सकती, इतनी वो है कि मर नहीं सकती। उसको टॉर्चर करके मारा गया है, दबाव दिया गया है। फिर ग्राम जोनी का मामला है, थाना चौराठा लगता है। CSP मैडम भी आई थी, SI जो है उनके पास भी आवेदन मेरे पहले से पड़े हुए हैं। उस मंगलवार को जन सुनवाई में भी उन्होंने आवेदन दिया, मतलब हर जगह आवेदन दिया, कहीं से कोई निर्णय नहीं हुआ। तब वो जाके आत्महत्या करने में विवश हुई। मेरा ये है कि दोषियों को सज़ा होनी चाहिए। हाँ, मेरे घर के बगल से रास्ता आता है तो रास्ते में कचरा कर दिया, मेरे खेत से रास्ता जाता है, फिर और बढ़ा के आगे टैंक बनाते जा रहे हैं। आवेदन दिया मेरी माता ने, मेरे पिताजी नहीं थे, अभी आए हैं 2-4 दिन पहले, तो उसमें कोई वो नहीं हुआ किसी भी प्रकार का। हाँ, और लोग हैं ये वर्तमान में जो है वैसे 5 जन के नाम से पहले से बेदखली हो रखी है, परंतु वर्तमान में जो नवनिर्माण कार्य कर रहे हैं वो राघवेंद्र मिश्रा जी हैं और उनके पुत्र मृत्युंजय मिश्रा लड़ाई विवाद करने आते हैं। वहाँ पे अगर मना करने जाते हैं, पुलिस भी आ चुकी है, डायल 112, तो ये लोग करते हैं, विवाद करते हैं। माता जी का नाम उमा देवी त्रिपाठी है। हाँ, नहीं कि जल के एकदम वो हो गई है किसी प्रकार की। मेरा नाम प्रद्युम्न त्रिपाठी, मैं उनका बेटा, बड़ा बेटा। मैं ये चाह रहा हूँ कि उनको सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि पहले से जब बेदखली का आदेश था तो एक तो शासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, अब आज भी नहीं करने को तैयार है। मेरी माता चली गई तो चली जाने के बाद तो होना चाहिए बेगुनाह। ज़मीन न मिले पर दोषियों। जोनी गांव में एक घटना हुई, एक महिला ने सुसाइड किया है, क्या मामला है? ग्राम जोनी में जो उमा देवी त्रिपाठी हैं, एक 56 साल की महिला हैं, जिन्होंने आग लगाई थी और उनकी अभी मृत्यु हो गई थी। उक्त दौरान परिजनों को समझाइश दी गई और परिजनों की सहमति से जो मरचुरी में बॉडी रखी जा रही है। मामला राजस्व का था, जमीनी विवाद कुछ चल रहा था उनका, जिस संबंध में उन्होंने आवेदन दे के रखे हुए थे और निकाल की मांग कर रहे थे वो।
तो उन्होंने कुछ आवेदन बताए हैं, जिसमें आरआई पटवारी भी मौके पर उपस्थित हुए हैं और तहसीलदार को जानकारी दी गई है। आगे जो भी होगा वैधानिक रूप से राजस्व की तरफ से जो कार्रवाई की जाएगी। समान थाना अंतर्गत शारदापुरम में एक महिला की मौत के बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों के ऊपर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। समान थाना अंतर्गत एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला प्रकाश में आया है। घटना के संबंध में मृतका अनामिका तिवारी की मां पंचमती मिश्रा ने बताया कि उनकी बेटी की शादी 6 साल पहले रवि तिवारी के साथ शारदापुरम में हुई थी। शादी के 5 साल तक उनके बच्चा नहीं हुआ। इस बीच दोनों के बीच अक्सर झगड़े की बातें आती रहती थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। 5 साल बाद जब बच्चा हुआ तो उम्मीद जगी कि अब शायद कुछ ठीक हो जाए, लेकिन अक्सर प्रताड़ित किया जाता रहता था और दहेज की मांग भी की जाती थी। अनामिका की मां ने यह भी बताया कि उनके दामाद का किसी अन्य महिला से अफेयर था, जिसके चलते झगड़े होते रहते थे। उन्होंने इस घटना का आरोप सास, ससुर, ननद, पति सहित पूरे परिवार पर लगाया है। क्या कहना है मां और बेटे का, सुनिए। सोचन के ठीक हो जाई ही। अब 6 साल शादी है, हमारे बिटिया के 7वां साल लगा है हैं, और 5 साल बच्चा नहीं हुआ। बच्चा है तो 1 साल 3 महीना के बच्चा है। ओके, आई मारत रहे हैं पूरे घर के मिल के, गरियावत रहे तो सोची के बच्चा यह सुधर जाई। लड़की हुई सोची कि बच्चा का छाड़ के कहाँ जाई, भगावत रहे के निकल जा हमारे घर से, बेदखल कर दे, बिया कर दे, बुआ कर दे। लेकिन हो गए बिटिया रह गए, ये नहीं कही इसके भाग। अब तब ओका लगा दीन फांसी, और जब फांसी लगा दीन तब 24 घंटा नहीं बताएं। अब छानबीन करन, पता करन, पठान दीवा में लड़कन का था, तब फिर ये दरवाज़ा नहीं खोलता रहा। दरवाज़ा ना खोले पीटें, दरवाज़ा ना खोले, कैसे वैसे खोलिस तो कहिस कि वो भर्ती है वहाँ आसियो में। अब आसियो दौड़ के गए पूरे घर के, हमका पता दी। अब आन दिखन तो बिटिया भी हो आसियो में रहा। ये 24 घंटा हमका पता नहीं दी कि हाँ तुम्हारी बेटी बीमार ही के का है कि कैसन है, कुछ नहीं। अई पूरे घर के लग के मारी नहीं। एक सासू है, एक ननदी है, इहन अब ओकर पति है, और यह ससुर आए है तो ससुर बाओ सब लगे रहे ओका मारे में दहेज के कारण के दहेज कम लेके आए है, दहेज नहीं दी तोर बाप का दी। शादी कहाँ की थी आप? शादी रीवा में शारदापुरम में। शारदापुरम में। क्या नाम उनके पति का? और रवि नाम है, रवि तिवारी। रवि तिवारी। ससुर का नाम है रोहिणी तिवारी। हमारे लड़की का नाम है अनामिका तिवारी। हाँ। आप लोग का मायका कहाँ है? हमारा मायका भिनौती मन के बार में हमारा मायका है। बच्ची का घर? बच्ची का मायका तमरा देश। तमरा से? हाँ, तमरा देश। तो घटना होने के बाद आपको जानकारी नहीं दी, इधर उधर घुमा रहे थे? हाँ, घटना घटी तो जानकारी नहीं दी। हमारी लड़की एक दिन पहले फ़ोन करे रही है, जब फ़ोन दूसरे दिन करी तो नहीं उठाइस, तब हम जानन के ये काहे नहीं उठावे, का बात थी। मम्मी तू हमका बुलाएला, मम्मी तू हमका बुलाएला, हम कहन भेजी थे। सोनू के फ़ोन बंद हो गया, न बात करे दे रहे, न कहाँ जाए दे रहे, न मायके भेज रहे। ये मैं तकलीफ़ दे रहे शुरू से, तो सोचन के बच्चा हो गया तो हमारी लड़की ठीक हो जाई। कहे बेघर कर दे। क्या करते थे लड़की के? लड़की के क्या नाम है आपका? जी राजेश मिश्रा। क्या घटना हुई आपकी बहन के साथ? जी हमारी बहन के साथ हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो हमने पता किया कि कांटेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है। फिर हमारे भाई लोग कुछ जो शहर में रहते हैं उन्हें भेजा गया, तो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। फिर जब दरवाज़ा खोले तो उसके बाद 1 घंटे तक खटखटाया गया, दरवाज़ा खोले, फिर बोले कि रीवा में भर्ती है। फिर यहाँ आए, चेक किए तो आईसीयू में एडमिट थी वो, और डॉक्टर ने वेंटिलेटर में थे। डॉक्टर ने बताया कि 4 मिनट तक इनके गले में फंदा लगा हुआ था। घटना कब की थी ये? घटना ये मैं श्योर नहीं, बाहर रहता था मैं। 12-13 तारीख या 14 तारीख को मुझे जानकारी मिली। 12 तारीख को? क्या नाम था आपके बहन का? जी अनामिका त्रिपाठी। और हस्बैंड का क्या नाम है? जी रवि त्रिपाठी। क्या करते हैं? प्राइवेट स्कूल टीचर है। विवाद क्या था? विवाद यही था, घर में बात वगैरह नहीं करने देते थे, और जिस हिसाब से अपनी इच्छा अनुसार जो दिया उनमें भी संतुष्टि नहीं थी। दहेज? हाँ, दहेज के लिए भी, और हो सकता है वो कैरेक्टरलेस था जो उसका पति है, उसका भी किसी टीचर के साथ अफेयर वगैरह सुनने को मिला है। वो भी एक आध बार फ़ोन में बोली, तो आपने कहा कि
रीवा में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए नगर निगम ने बेघर और बेसहारा लोगों के लिए एक सराहनीय पहल शुरू की है। सर्दियों के मौसम को देखते हुए नगर निगम द्वारा आश्रय स्थलों रैन बसेरों को सुव्यवस्थित किया जा रहा है। इसके अलावा एक विशेष मोबाइल वैन की सेवा भी शुरू की गई है। ये मोबाइल वैन विशेष तौर पर उन बेघर और बेसहारा लोगों के लिए है जिनके पास ठंड से बचने के लिए सिर पर छत नहीं है। ये वैन रात 9 बजे से 11 बजे के बीच संचालित की जाती है। वैन शहर के विभिन्न चौराहों और स्थानों से ऐसे गरीब लोगों को ढूंढकर सुरक्षित रैन बसेरों तक पहुंचाती है जहां उनके रहने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। ठंड से निपटने के लिए नगर निगम द्वारा एक और जरूरी कदम उठाया जा रहा है। रीवा के सभी चौराहों पर अलाव की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि राहगीरों और जरूरतमंदों को ठंड से राहत मिल सके। सर, रीवा के गरीब बेसहारा लोगों के लिए रीवा नगर निगम द्वारा मोबाइल वैन चलाई जा रही है। किस उद्देश्य से चलाई जा रही है, कितना कुछ लाभ हो रहा है? रीवा नगर निगम द्वारा अभी फिलहाल में सर्दी के मौसम को देखते हुए 2 आश्रय स्थल जो हमारे संचालित है उसमें व्यवस्थाएं करी गई है। हर साल की तरह अलाव की व्यवस्था भी सब चौराहों पे या जो सार्वजनिक स्थल है हमारे वहाँ पर भी हो गई है। इसी के साथ साथ हमने एक मोबाइल वैन का भी यहाँ पर जो पिछले साल भी चली थी, इस साल भी हमने एक मोबाइल वैन की व्यवस्था रखी जो रात को 9 से 11 के बीच में चलती है और ऐसे लोग जो स्ट्रीट साइड होंगे, रोड साइड है, जो बेसहारा है, तो उनको आश्रय स्थल में शिफ्ट करने का काम भी करती है ताकि उनको कोई किसी भी तरह से ठंड से असुविधा न हो। तो इसका क्रियान्वयन अभी पिछले 3 दिन से शहर में शुरू भी हो चुका है और काफ़ी अच्छा प्रतिसाद भी इसको मिल रहा है। लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी और सर्वेयर को 4,800 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भूमि नामांतरण और नक्शा तरमीम के नाम पर रिश्वत मांगने के मामले में लोकायुक्त रीवा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी और सर्वेयर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी श्यामवती साहू के नाम भूमि खरीदी थी जिसके नामांतरण और नक्शा संशोधन के लिए पटवारी हंसराज पटेल ने 6,000 रुपए की रिश्वत मांगी। शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक संभाग रीवा के निर्देश पर शिकायत का सत्यापन कराया गया। सत्यापन के दौरान पटवारी हंसराज पटेल और सर्वेयर आशुतोष त्रिपाठी द्वारा 4,800 रुपए की सामूहिक रिश्वत मांगना पाया गया। सत्यापन सही पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा टीम गठित की गई और दोनों आरोपियों को शिकायतकर्ता से 4,800 रुपए लेते रंगे हाथों ट्रैप किया गया। ट्रैप कार्रवाई निरीक्षक एस राम मराबी लोकायुक्त रीवा के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई में उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार सहित 12 सदस्यीय टीम शामिल रही। फरियादी शिकायतकर्ता राजेंद्र साहू ग्राम बड़ोगर के द्वारा शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके जमीन का रकबा स्थानांतरण नामांतरण करने के लिए आरोपी श्री पटवारी हंसराज पटेल के द्वारा रिश्वत की मांग की गई है। उसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन के दौरान सही पाई गई। जो आज दिनांक को 21/11/2025 को हमारी टीम के द्वारा उनको रंगे हाथ पकड़ा गया है। ये बड़ोगर करके एक गांव है, बड़ोखर गांव है, बैकुंठपुर के पास में है। ये 4,800 रुपए की मांग की गई थी तो 4,800 रुपए इससे जब बरामद हुई। शिकायत ये दिनांक 19 तारीख को हुई थी। उसमें 2 आरोपी हैं, एक सर्वेयर भी है उनका सहायक, जो उनके द्वारा भी मांग की जा रही थी अवैध रूप से रिश्वत, उनको भी आरोपी बनाया गया है। उनके साथ में इनके द्वारा जो आरोपी के सहायक के रूप में कार्य करते हैं तो लेन देन की बात आधा पटवारी करते हैं, आधा सर्वेयर कराता है या फिर उनसे दिलवाने की कोशिश करते हैं। इनका क्या नाम है साहब जो सर्वेयर? इसका नाम है आशुतोष त्रिपाठी। मिट्टी से लौट रहा परिवार ऑटो पलटने से दुर्घटना की जद में आ गया जिससे एक महिला की मौत हो गई जबकि अन्य घायल है। अमवा का रहने वाला एक परिवार मिट्टी में महसा हो गया था। वहां से वापस लौट रहा था कि ढेकहा के पास ऑटो का क्लच वायर टूटने से ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया और डिवाइडर से जा टकराया, जिसमें 5 लोग घायल हुए जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उपचार के दौरान एक महिला की मौत हो गई जबकि अन्य का इलाज जारी है। ऑटो की टक्कर हुई है, क्या पूरा मामला है? नहीं, हम लोग मिट्टी दिवाने गए थे मासाओं गाँव। मासाओं से मिट्टी दिवा के वो वापिस आते थे तो वो गाड़ी का घरे की गाड़ी थी,
क्लच वायर टूट गया, डिवाइडर से लड़ के पलट गई है। ऑटो पलट गई? कहाँ पलट की गई घटना है ये? ये ढिका पे कितने बजे की घटना है? करीब 4 पौने 4 ऐसे 4 बजे शाम की। क्या कितने लोग घायल हुए? ये 5 लोग घायल हैं। अभी कोई खत्म हो गया? एक खत्म, माता जी खत्म हो माता जी गई हैं? जी। क्या नाम था उनका? बिसरनिया साकेत, कहाँ के रहने वाले हैं? अम्बा की अम्बा के? जी। आपका क्या नाम है? फूलचंद साकेत। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।